आपको आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से इस बात को हमारे प्रदेश के कैबिनेट में और भी मंत्री रहेंगे और भी लोगों से सलाह मशविरा करके महाराष्ट्र में गाय माता का वो मतलब वो पदवी मिल गया है, वहां पर निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन हम लोग भी करेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री का ये बयान बताता है कि आने वाले समय में गाय और गौठान को लेकर सरकार क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बाबा के दरबार में जो बातें कही उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार गाय को गौ माता और आवारा पशुओं के लिए स्थायी व्यवस्था करने जा रही है। इधर मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया और उधर पूरे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गाय पर केंद्रित हो गई। कांग्रेस को तो जैसे मौका मिल गया है, प्रदेश में आवारा पशुओं की स्थिति और बदहाल गौठान की ओर इशारा कर एक बार फिर कांग्रेस सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मुख्यमंत्री की घोषणा को जुबानी जमा खर्च मानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, बड़ा देर के बाद लाइन में आए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर जब लगभग 7-8 महीने पहले रायपुर आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी था कि गौ माता को माता का दर्जा देना चाहिए। उस समय तो साईं जी को समझ में आया नहीं, लेकिन अब सवाल ये है, लगभग 2500 गायों की मौत हुई है, क्या माता का दर्जा देने के बाद भरपाई होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा चीज, लगभग पूरे प्रदेश से 5 लाख से अधिक गायों की और गौ वंशों की गायब होना, यहाँ से तस्करी होना, क्या इसका जिम्मेदारी लेगी क्या सरकार? गौ माता को माता का दर्जा देने से क्या गौ हत्या रुक जाएगी? क्या गौ तस्करी रुक जाएगी? क्या सबसे बड़ा सवाल। 2500 से अधिक हत्या होने के बाद आज मुख्यमंत्री को आज याद आ रहा है गौ माता दर्जा देने का। इन हत्याओं का और इतने तस्करी का जिम्मेदार कौन है? इधर कांग्रेस जब गायों के संरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो सरकार की ओर से भी जवाब सामने आए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और गायों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गाय और गौठान को संवारने की बात कही है। गौ माता राजमाता तो है ही है, वो राष्ट्र माता है। यदि दर्जा दें तो इसमें दिक्कत नहीं है। हर भारतीय के, हर सनातनी के, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। ये तो हम सबकी माता हैं, राष्ट्र माता हैं। सरकारी और अधिकृत रूप से राजमाता या राष्ट्रमाता देते हैं तो स्वागत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने गौ माताओं के बारे में ये बड़ी चिंता की है। लेकिन हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। और जब भी एक हिंदू गौ माता को देखता है तो अपनी माँ के रूप में देखता है। सदियों से, युगों से हमारी माता है। गाय भारत में पूजनीय होने के साथ साथ हमेशा से सियासत का एक बड़ा मुद्दा रही है। गाय पर वोट बैंक की राजनीति कोई नई नहीं है और भाजपा के एजेंडे में गाय एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए भाजपा सरकार में गायों की दुर्दशा पर विपक्ष हमलावर है और सरकार अपनी प्रतिबद्धतावादी नीति से चल रही है। ऐसे में लंबे समय बाद ही सही, लेकिन गाय सियासत के केंद्र में है। अब राजमाता का दर्जा देने के फैसले को लेकर छिड़ी चर्चा ने सियासत को और गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने वाला है वो बड़ा फैसला जो अब तक कहीं नहीं हुआ। राज्य देगा गौ माता को राजमाता का दर्जा। जी हाँ, गौ माता जिसे हम सब अपनी माता के रूप में पूछते रहते हैं, उसे राजमाता का दर्जा दिया जाएगा, ऐसे संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ऐसे में फिर एक बार गाय को लेकर सियासत हमें देखने को मिल रही है। विपक्ष इसे अपने नज़रिए से देख रहा है और सत्ता पक्ष ने मन बना लिया है कि गाय के लिए एक विशेष योजना और विशेष दर्जा दिया जाएगा। यही आज की डिबेट का विषय भी है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में गौ सेवक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे उमेश बिसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी राय लेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो दिव्य दरबार है उसमें मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है। इससे साफ है कि गाय को एक विशेष दर्जा भी मिलेगा, गाय के लिए विशेष योजना भी बनेगी और ख़ास तौर पर गोठानों को लेकर जो बार बार बातें होती हैं उस पर सरकार एक नीति बनाने जा रही है। क्या हो सकती है ये नीति और ये फैसले लेने के पीछे की मंशा क्या है? सबसे पहले सत्ता पक्ष का पक्ष हम जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी हैं, उनसे समझते हैं कि बार बार ये मांग उठती है मिश्रा जी, लेकिन फैसला और कोई ठोस बात अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये फैसला होने जा रहा है, मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है, गौ सेवा को लेके काफी चर्चा और कैबिनेट स्तर पे, अधिकारी स्तर पे हो रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक परमानेंट व्यवस्था बन पाए कि जिससे गाय की सेवा हो पाए और उसके अलावा गायों का ध्यान रखा जा सके। कोई पूर्ववर्ती गवर्नमेंट जो है गौठान योजना लाई थी, 1300 करोड़ रुपए खर्चा भी हुआ उसमें। 1300 करोड़ रुपए में कुछ गायों की सेवा के लिए व्यवस्था भी नहीं बनी और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। घास से लेके हर चीज जो है वहाँ कुछ मिली नहीं थी, क्योंकि हमने जाके भौतिक निरीक्षण जब किया था तो कागज भर में रिकॉर्डेड था कि कुछ हुआ है, बाकी वहां पर जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ था। और 1300 करोड़ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार टकार गई थी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ऐसी योजना गौ सेवा के लिए तैयार की जाए जिससे कि गाय की अच्छी सेवा भी हो पाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी लगेंगे। उसके अलावा जो है गोबर होगा तो वहाँ पर गोबर का भी सही जगह संधारण हो। उसके अलावा उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर विधिवत हो। तो इसके लिए एक बड़े तरीके से तैयारी चल रही है और एक वो लागू तो नियम तो बन चुके हैं, अब एक लागू करने का है। तो उसमें लागू करने के लिए ऐसा पुख्ता लागू किया जाए कि समस्या ना आए, उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, जल्दी वो लागू हो जाएगा। और हाँ, राजमाता तो गाय है ही और उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी कहे हैं तो उसकी मुख्यमंत्री जी घोषणा भी जल्दी कर देंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी सनातनी और हिंदुत्व वाली समर्थक पार्टी भी है और गाय का विशेष सम्मान करती है। तो गाय का सम्मान करते हुए ये सब करना भी चाहिए और करेगी भी सरकार, भाजपा सरकार भी। ठीक है, चलिए, सरकार की मंशा साफ है और बीजेपी का तो ये कोर इशू रहा है कि गौ सेवा भी होनी चाहिए और गाय को लेकर एक हार्डकोर जो एक कदम है वो हमेशा सरकार के द्वारा उठाया जाना भी चाहिए। तो बीजेपी तो इस ओर चलती रही है और वही कुछ मुख्यमंत्री ने दोहराया है। पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस क्यों इस तरीके के मुद्दे पर कूद रही है? वो क्या तर्क है जिसके आधार पर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? समझ लेते हैं विकास बजाज जी से। बजाज जी, गाय के लिए कोई अच्छी बात हो रही है तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, पर देख रहे हैं कि कुछ अलग बात कह रहे हैं दीपक बैद जी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए गाय हमारी माता है, गोवा नागालैंड में भाजपा वाले उसको खाता है, ये इनकी कहानी है। इनकी नेता स्मृति ईरानी के गोवा के कैफे में गाय उनके मेनू कार्ड में आपको दिख जाएगी गौ मांस। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के इनके भाजपा के नेता खुलेआम बोल चुके हैं कि हम गौ भक्षण करते हैं। 5 लाख से ज़्यादा गाय छत्तीसगढ़ से अभी पिछले 2 साल में जब से साए सरकार बनी है, साए गायब हो गई है, उसका कोई हिसाब नहीं है। 2,500 से 3,000 गौ हत्या हो चुकी है। यहाँ पर इतिहास इनका बताता है कि जब दुर्ग में, धर्मतरी में घटना होती है, किसी के फार्म हाउस में 300-500 गाय मरी मिलती है, उसका चारा बनाकर मछलियों को खिलाया जाता था, वो सब भाजपा के नेता हैं। तो ये राजमाता जो बनाने मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। वर्ल्ड में गौ मांस वितरण में और एक्सपोर्ट में भारत दुनिया में नंबर 2 में पहुंच गया पिछले 10 सालों में। ये डबल और ट्रिपल और सब इंजन की इनकी सरकार है। गाय इनके लिए माता नहीं है, सियासत करने का एक माध्यम है, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण का माध्यम है और हिंदुओं को उसके नाम पर ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं।
सनातनी हम सब भी हैं। हम सब गौ सेवा करते हैं, रोज गौ अंश निकलता है रोज खाने के पहले। हम सबके घर में गाय हमारी माता है, हमेशा रहेगी। लेकिन इनके लिए राजनीतिक का एक हथियार बन गई है, काम कुछ करना नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ राजनीति करना है। तो इसीलिए इनकी मंशा पे हमें शक है। छत्तीसगढ़ में राजमाता का दर्जा दिया जाएगा, उसका स्वागत है। आज सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, हर सड़क में, हर हाईवे में, हर चौक चौराहे में आपको गाय मवेशी आपको बैठे घूमते नजर आएंगे, जो पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार में आपको नहीं दिखे थे, गोठानों में सुरक्षित थे। ये जो योजना कांग्रेस सरकार ने लाई उसको इन्होंने बंद किया। 2 साल इनकी सरकार को होया आ गया, अभी तक ये खाली कागजों में कार्रवाई करके कोई योजना बना पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। 15 साल भी इनकी सरकार रही, क्यों नहीं योजना बनी? तो आपकी मंशा गलत है। आप गाय को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको सेवा भाव से कोई मतलब नहीं है। कटते रहे, गाय मरते रहे, आप उसमें राजनीति रोटी सेकेंगे। इसीलिए आपकी हर जो भी इस पे कोई भी गाय के ऊपर बयान आता है उस पर हमको शंका है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, कथनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए कांग्रेस को ये चीज़ें लगती हैं। आऊँगा, इसका जवाब भी लूँगा, लेकिन एक न्यूट्रल राय भी सुन लेते हैं। उमेश बिसेन जी लंबे समय से गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राजमाता का दर्जा मिलने के बाद क्या जो समस्याएं गाय से जुड़ी हुई, गौ वंश से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती हैं, उसमें तो थोड़ी कमी आएगी, उसमें तो कोई सुधार होगा? उमेश जी, ऐसा लगता है इस फैसले के बाद कुछ बदलेगा? तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम धीरेन्द्र शास्त्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने राज्य सरकार को जगाया, जिसके लिए मैं लगातार आंदोलन पूरे प्रदेश में दंडवत यात्रा कर रहा था। राजमाता बनाया, उसको संवर्धन हो, और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात गई। सम्मानीय मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से राजमाता का दर्जा देने की बात करी और राष्ट्रमाता का प्रस्ताव पास करा, केंद्र की बात करी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। पूर्व सरकार ने भी गौठान बनाया और वो एक अच्छी पहल थी, और वो इस सरकार ने उसको बीच में रोकी, पर अब उस मुद्दे फिर से काम करने आ रही है, तो बधाई की पात्र है। पर यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से गौवंश की दुर्दशा है, सबसे पहले वेटनरी सुधारना पड़ेगा। आपने गौवंश जो विभाग है उसको पशुपालन विभाग के अंदर में किया। जब राजमाता बनाएंगे तो उसको सम्मान से बात है, पशु मवेशी नहीं बोल सकते फिर, तो उसको पूरे शब्द शैली से अलग करना पड़ेगा। बहुत सारा टेक्निकली आपको ठीक करना पड़ेगा, और राजमाता प्रस्ताव कैबिनेट में बुला के पास करके बोलने से नहीं होगा। कैबिनेट ने बताया पास करेंगे करके, विपक्ष का भी सहयोग लगेगा उसमें, विपक्ष को भी पर राजमाता बोलने के बाद उन्हें ऐसे रोड में चलते हुए, रोड में मरते हुए, घायल अवस्था में, दीनहीन अवस्था में फिर हम नहीं रख पाएंगे। ये क्या सब संभव हो पाएगा कि घोषणा कर दी जाएगी और उसका पालन भी करना होगा? गाय को अनुदान नहीं, गाय को सम्मान चाहिए। हमारे संत महात्मा पुरुष, हमारा धर्म बोलता है, हमने उसको पशु श्रेणी, जिस दिन हम उसको राजमाता राष्ट्रमाता सम्मान देंगे, गाय भी अपना वैभव दिखाएगी। हमारे शास्त्र कैसे संभव है? क्या इतनी अब इसको आप देखते जाइए, जैसे आप माँ का सम्मान देंगे, जहां हमारी आस्था जुड़ती है तो लोग घर वापसी भी करेंगे। सरकार भी कह रहे हैं, लोग भी करेंगे, क्योंकि आस्था को हमने पशु जुड़, जहां पशु आता है वहां पे अलग फीलिंग आती है, पर जहां आस्था आती है, तुलसी का पौधा बिंदरा चल जाता है, वैसी गाय भी घर घर पहुंचेगी। पर सरकार को भी उसमें अपने कार्यकर्ताओं को पहले बोल दे कि भैया अपने घर में गौवंश जरूर रखें, क्योंकि वो कार्यकर्ता जय बोलते हैं, बाद में हम ही लोग सड़क उठा के घर में इलाज करते हैं। तो भाजपा भी तय कर दे कि हमारे कार्यकर्ता भी पशु बोलना छोड़कर गाय को घर घर पालना चालू कर दे। जैसे कार्यकर्ता पालेंगे तो स्वाभाविक आम जनमानस भी पालेगा। यहाँ पे उन्हीं कार्यकर्ता गाय नहीं पालते, समस्या ये है, और वही माता नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन ये राजमाता का दर्जा हो जाएगा, उसमें क्या क्या करना होगा आपको? आप तो काम करना है लंबे समय से, करना क्या होगा, स्टेप क्या उठाने होंगे? स्टेप सबसे पहले वेटनरी विभाग, जो वेटनरी विभाग जो है पिछले 20 वर्ष, चाहे भाजपा सरकार 15 साल का और 5 साल से आईसीयू में है, वहाँ सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, दवाइयाँ पूरी जैसी दवाइयाँ हैं जो काम नहीं करती। 90% दवाइयाँ प्राइवेट से लेनी पड़ती है, मेडिसिन व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारा का सुरक्षित करने पड़ेंगे आपको। उनके लिए गौठान तो बना दिया आपने, गौठान को कैद खाना बना दिया, गौठान की सीमा तय करनी पड़ेगी, या 100 ने 100, 101 नहीं, क्योंकि उनको भी स्पेस होना घूमने के लिए, उनको भी जगह होना घूमने के लिए, खाने पीने। ठूस दे रहे, मैं अभी दुर्कल गौठान गया, उस गौठान की क्षमता 200 की, वहां 600 गौवंश को पूरा निगम प्रशासन ने ठूस दिया है। वहां प्रतिदिन 100 गौवंश मरते, रायपुर के गौठानों में मर रहे, उसमें गलती गौठान संचालक की नहीं है। हमारे जो पार्षद हैं वो अपने वार्ड में गाय रखना चाहते हैं, वो ठूस दे रहे हैं। ये नहीं देखने कि वहां अंदर जाने के बाद तो ताकतवर जो गौवंश रहता है वो भोजन करता है, जो कमजोर तो नहीं कर पाता वो मरने लगता है। अभी सत्ता जिनकी, उनके पार्षद ऐसे फोन करते हैं कि एकदम आदेश करते हैं कि आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये कर लेंगे। ये गौठान संचालक हमारे मित्र बताते हैं, हम इतने दबाए, हमको साइकोलॉजी गौवंश की समझनी पड़ेगी कि किस परिस्थिति में रहते हैं। हम ठूसने से कुछ, उनके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा बड़े बड़े, जो जहाँ पे आप जैसे चारागाह होता है वो आपको पूरे शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ने पड़ेंगे, तब वो जाके बच पाएंगे। नहीं तो आप राजमाता तो बना दिए,
पर अगर ठूसना चालू कर देंगे तो फिर हत्या तो होगी होगी। तो हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेटरनरी ध्यान रखना पड़ेगा, और गौवंश को सम्मान सरकार के जो सरकार में जो भाजपा कार्यकर्ता भी दे, सरकार भी दे। जब सरकार सम्मान देगी तो जनता को भी उतना सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल राजमाता का दर्जा देने से काम नहीं चलेगा, कुछ स्टेप है जिन्हें उठाना होगा। खासतौर पर गौठानों को बेहतर करना होगा, इलाज की व्यवस्था करनी होगी, और जो आवारा पशु हैं उनके लिए कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हमें जहाँ तहाँ गौ माता ना दिखे। शंकर जी, ये सुनने में तो अच्छा लगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का निर्देश था, मंच में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा तो कर दी, पर ये जटिल प्रक्रियाएं भी उठानी होंगी, बड़े फैसले भी करने होंगे, ये सबके लिए क्या तैयार है क्या सरकार? आज तक माननीय विष्णुदेव साय जी ने जितनी घोषणाएं की हैं वो सब पूरी की हैं उन्होंने। इस घोषणा को उन्होंने किया है, वो पूरा जरूर करेंगे। और उमेश बिसेन जी ने जो जो बिंदु कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उसके बिना करे आगे बढ़ना ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर आप वो सब व्यवस्था जैसे चिकित्सा, स्पेस, भोजन व्यवस्था, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है जो बोल रहे हैं, उसी पे ही चर्चा चल रही है कि इतना बड़ा स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हम लागू करेंगे, उसके बाद अगर कमी आएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, उसी में थोड़ा विलंब हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। उमेश बिसेन जी जितनी चीजें बता रहे हैं उन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा भी चल रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। गाय की सेवा करना धर्म का काम है, पुण्य का काम है, उसी पुण्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। राजनीति तो खाली जब रहता है, जैसे इन्होंने 5 लाख, उमेश जी खुद गाय के लिए अच्छा कार्य करते हैं, गौ सेवक हैं और इनकी बड़ी अच्छी टीम है, मैं जानता भी हूँ। लेकिन ये भी जानते होंगे कि 5 लाख गाय कैसे गायब हुई छत्तीसगढ़ में, ऐसा कोई डाटा अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये तो डेली जो है एक दीपक वैद्य जी को आरोप लगाना होता है, सुबह उठकर आते हैं और कोई भी डाटा रहता नहीं है, बस बोल देते हैं कि आज ये हुआ वो हुआ, कोई तथ्य है कैसे हुआ क्या हुआ, बस हो गया, आना है कल बोल देंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है करीब 25 लाख आदमी गायब हो गए, आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा, बोलना है बस उन्हें, क्योंकि अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचानी है। तो ऐसे भी भ्रामक चीजें ना कहें, जहां पर जो तथ्यता है उसको बोलें, जो तथ्य नहीं है उसको राजनीति करने के लिए तथ्यात्मक ना बनाए कि कुछ भी बोलना चालू कर दें। तो थोड़ा माहौल को खराब करने से अच्छा खुद 1300 करोड़ का क्या किए थे वो बता दें। तो 1300 करोड़ का तो डाटा दे नहीं पाए, तो थोड़ा सा काम थोड़ा ईमानदारी से करें, ईमानदारी से कांग्रेस के लोग बोले भाई राजनीति कम करें। ठीक है बजाज जी, क्योंकि गौठान आप लोग ने बनाया और आरोप ये लगा कि गौठान के नाम पे घोटाला हो गया, और आप लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं जो कि राजमाता बनाने की बात कहते हैं गाय को। अभी हमारे साथी उमेश बिसेन जी ने इसका प्रमाण दिया कि गौठानों में गाय है, क्षमता से ज्यादा वहां पर उनको रखा। सुनिए, गौठान अगर हम लोग ने गौठान बनाए हैं तभी तो गौठान अभी स्थापित है, यहाँ पर ये गाय को रख रहे हैं। अगर गौठान नहीं बनते तो इन्होंने एक भी गौठान बनाया क्या नया, इस पर बात करें ना। तो पैसा उस पर लगा और गौठान बने, और पूरे रायपुर दुर्ग नहीं पूरे प्रदेश में बने हैं। तो इसका ये उदाहरण है, और हमारे साथी अभी बिसेन जी ने उसको प्रमाणित भी कर दिया। तो पहली बात, अन्यथा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी बात बचाने के लिए पिछली बातों को दोहराना, आज तक जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को नेहरू और गांधी का भूत अभी तक डरा रहा है, तो वैसा बात मत करें। आप लोग क्या करने वाले उस पर बात करें। गायब हुई है, ऐसे ही भारत नंबर 2 पे नहीं पहुंच गया गौ वंश के एक्सपोर्ट में। क्यों हुआ ये 10 सालों में? अगर हम लोग गौ सेवक हैं, गाय हमारी माता है, तो कैसे हो रहा है? कैसे आपके ही हर, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हो, धमतरी में हो, हर गौ वंश का व्यापारी भाजपा का कार्यकर्ता या पदाधिकारी निकलता है। तो दिखावा मत कीजिए। गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास है, बचपन से हमको सिखाया गया है। आज भी हमारे घर में, और हर हिंदू के घर, हर हिंदू, मेरी बात सुन लीजिए, हर हिंदू के घर में भाजपा का कौन सा कार्यकर्ता तो आप लोग गौ का व्यापार करता है, 5 नाम बता दीजिए, फिर आपको कुछ मालूम तो रहता नहीं है, आप खाली बोलना है। तो आप मुझे 10 नाम बता दीजिए, 5 नाम बता दीजिए भाजपा के कार्यकर्ता गाय के 5 लाख गायों की गाय को नुकसान करने के लिए लगे रहते हैं। 10 नाम बताइए ना। VIP रोड, खाली आप कुछ भी मत बोलिए, रोज VIP मूवमेंट होता है, मुख्यमंत्री जैसे और बड़े नेता और मंत्री इसमें सफर करते हैं, उस रोड में आपको लगातार गाय बैठी मिलेगी।
कांग्रेस के कोई नेता देखभाल जरूर ये करने धंधे वाला में नहीं, लगे कोई रहते सोचने हैं। वाला नहीं है। देखिए विशेष आप के साथ लोग मिलकर कांग्रेस के जरूर राजनीति के नेता लिए लगे गौ रहते हैं माता, और आए भारत दिन जब माता कोई सबका सौदा कर गौ देते हैं। सेवक यही केस आपकी, बनता है, इसीलिए तो पूरे आपकी कांग्रेस कथनी खड़ी हो और जाती करनी है। में फर्क और कांग्रेस दिखता खड़े है। होकर आपकी उनके लिए मंशा में विरोध हमें करने शक लगती होता गौ है, सेवकों का। क्योंकि और आप कितने लोग गौ सेवकों को सिर्फ कांग्रेस के राजनीति दौरान गौ प्रताड़ित माता किया के गया, नाम पे उमेश बिसेन जी राजनीति, खुद भारत बता माता देंगे। के नाम पे तो राजनीति, देखिए आप छत्तीसगढ़ लोग माता जी के राजनीति नाम पे करते हैं किसी भी राजनीति, वर्ग को असल में धरती साथ मिलके, में ये सब जमीन में मालूम है। आप लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ आपके लिए राजनीति देखिए, का एक जमीन में हथियार आप क्या करते है। हैं, ऐसा सबको काम मालूम है। नहीं करे। अगर राजमाता नहीं, लेकिन ये घोषणा आपके होती लिए- है, हाँ। हम सबसे पहले हाँ, वही। जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस परिवार, पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। छत्तीसगढ़ में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिलता है तो हम विष्णुदेव साय और भाजपा सरकार का धन्यवाद करेंगे। लेकिन उसके पीछे की मंशा साफ होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा सुझाव भाई बिसेन जी ने अभी दिया, उस पूरे पैरामीटर मापदंड को पूरा करते हुए सच्ची सेवा भाव से अगर ये काम किया जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप उसको राजनीतिक रंग दे के अगर राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, चलिए कम से कम इस बात का स्वागत तो कर रहे हैं कि राजमाता का दर्जा देना अच्छा फैसला है और ये फैसला अच्छा बताता भी है। उमेश जी, इस फैसले के पीछे एक संवेदनाएं भी जुड़ी हुई है, इसलिए भी ये फैसला लिया जा रहा है। तो ये फैसला जब राजमाता का होगा तो इससे काफ़ी हद तक समस्याएं तो दूर होंगी, इस बात से भी आप भी सहमत होंगे और इसका तो आप लोग को भी स्वागत करना चाहिए जो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। मैंने बोला ना, मैंने स्वागत किया है इस फैसले का। हम इंतजार करते जल्द से जल्द चीज़ें हो, जल्द इसका इम्प्लीमेंट जल्दी होना चाहिए। एक समस्या और है सब चीज़ों में, गौवंश तस्करी हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव से लगातार हो रही है। तस्कर भारी मात्रा में प्रदेश के अंदर में सक्रिय हैं। कुछ सक्रिय सत्ता में, कुछ विपक्ष में है। हम तो 15 साल 5 साल आज भी उससे जूझ रहे हैं और तस्कर अब भगवत वस्त्र पहन के पूरे प्रदेश के अंदर में घूम रहे हैं। तो ये इससे भी निजात पाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और तस्कर गौ सेवा आयोग के सदस्य में जब जो मेंबरशिप निकली, जो उप समितियां बनी जो कोई काम की नहीं है, उसमें भी उसमें कुछ तस्कर नजर आए। तो ये पारदर्शिता लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई तस्कर किसी न किसी नेता करीबी है। मैं भी नाम ही लूंगा उन लोगों का, किसी न किसी नेता करीबी। उसमें सबसे पहले तस्करी के लिए पूरी सीमा सील की जाए, प्रतिबंधित की जाए, लाइसेंस सारे रद्द की जाए, जिसके लिए मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। और जो हम लिस्ट हमने डीजीपी और गृह मंत्री को दी, उस लिस्ट को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करें उन तस्करों को, खासकर सलीम कबाड़ी के पूरे परिवार को, मनोज जंगेल, हरी साहू, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे सैकड़ों लोग के मैंने एक सैकड़ा नाम मैंने डीजीपी साहब को, गृह मंत्री साहब को दिया है। अभी तक एक व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये लोग बहुत बड़ा सिंडिकेट, अगर आप राजमाता बना रहे हो, तस्करी करें तो फिर क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये इच्छा शक्ति भी सरकार दिखाई रही है, तो ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई भी करने का आश्वासन दे दीजिए मिश्रा जी, क्योंकि ये जन मांग भी है, जन इच्छा भी है कि भाई एक तस्कर है उनको तो पकड़ो कम से कम। देखिए, पूरी भाजपा सरकार हमेशा, अभी भी मैं आश्वासन क्या, पूरे सहयोग करूंगा कि जितने गौ तस्कर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और भाजपा की तरफ से मैं खुद बोल सकता हूं कि पूरे सहयोग के लिए खड़ा रहता हूं और खड़ा रहेगा, पूरी भाजपा खड़ी रहती है। और सेकंड चीज आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कितना भी कुछ बोल ले, जब आज तक कोई भी गौ सेवक के ऊपर किसी विशेष समुदाय के साथ मामला आता है तो गौ सेवकों के विरुद्ध में खड़ी होती है, कोशिश करती है कि इनको किसी भी तरीके से इतने बड़ा केस बना दिया जाए कि ये अंदर ना निकल पाए। पूरा धंधा उनका चलता है। और वहीं पर हम जो है, कभी भी कोई विषय आता है तो हम इनके सुरक्षा यानी सेवा में हम खड़े रहते हैं। गौ सेवक हो गए, गाय के सेवा करने वाला कोई व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, और गाय की सेवा में खड़े रहते हैं। आगे भी सुरक्षा में जितना हो सकेगा पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक पहल तो हुई है दोनों पक्षों की ओर से, इसमें नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन राजमाता का दर्जा मिलेगा तो ज़रूर जो स्थिति अभी है गौ माता की वो और बेहतर होगी। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन इस बात के लिए एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि क्या राजमाता राजनीति का विषय है या राजमाता का दर्जा देना संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। पूरी चर्चा में हमारे साथ विकास बजाज जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश बिसेन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और विजय शंकर मिश्रा जी समय हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।